तो हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट प्रैप डेस्क। मैं आपका रीजनिंग मेंटर सुमित कुमार चौहान, आपका फिर से स्वागत है रीजनिंग के एक धमाकेदार क्लास में। जैसा आप सभी को पता है, रीजनिंग हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इन सभी में बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। और कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे अगर रीजनिंग पढ़ना चाहता है बेसिक से लेकर एडवांस तक, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाए और वहाँ पर जाके रीजनिंग की प्ले लिस्ट पर जाके एक एक क्लास को वहाँ पर वॉच कर सकता है, जहाँ पे हमने रीजनिंग को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट तक क्लियर करा है। और जैसा आप सभी को पता है, हमारे इस टाइम पे जो चैप्टर चल रहा है वो कैलेंडर चैप्टर चल रहा है, जहाँ पे हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। बट आज जो हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है कैलेंडर का, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, जहां पे कैलेंडर्स रिपीट होते हैं। अभी तक हमने बहुत सारी चीजें स्टडी कर चुके हैं, बट आज का जो टॉपिक है उसमें हम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे, और आज हम सिर्फ वही क्वेश्चंस को करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। पहले हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन पे शिफ्ट होंगे। तो आज की क्लास को कोई भी बिल्कुल भी मिस ना करे, और सबसे पहले तो इस क्लास को एक बार लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। और चलिए फिर आज की क्लास को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हमारे बोर्ड के ऊपर चलते हैं सीधा। हम आपने अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हम डेट से डे कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें आपने पढ़ ली थी। बट आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है कि कैसे कैलेंडर जो हमारा होता है वो रिपीट होता है। इस चीज़ को ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहने वाला है। क्योंकि इन टॉपिक्स में क्या होता है, जो हमारी ट्रिक्स होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, वो ट्रिक्स भी यहाँ पे फेल हुई हैं कई बार, ऐसा देखा गया एग्जाम्स में। तो वो ट्रिक्स कहाँ फेल होती हैं, एक्सेप्शन क्या केसेस होते हैं, उन सारे एक्सेप्शन केसेस को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना, सारा एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ सारी ध्यान से सुनना। तो चलिए अब यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। मैं आपसे जो एग्जैक्टली कहना चाह रहा हूँ उस पॉइंट पे चलते हैं। जैसे कि मान लो आपका 1 जनवरी 2024 को मंडे था। अब मान लो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मान के लो ये मंडे हमारा था इस साल, ठीक है। अब मान लो आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसा कोई डे बताओ, ऐसा साल बताओ जहां पे 1 जनवरी को दोबारा मंडे आए, ठीक है। अब आपको ये चीज बतानी है। अब ये चीज आप कैसे निकाल पाओगे, हमारे यहां पे ट्रिक को यूज करके। अब यहां पे आप मान लो किसी अनदर साल में 1 जनवरी को 2030 ले लो आप। यहां पे 2030 पे फिर से अगर मंडे आएगा तो हमारा ये वाला जो पूरा साल है वो एज इट इज यहां पे रिपीट हो जाएगा। अगर यहाँ पे भी 1 जनवरी को मंडे था 2024 में, और यहाँ पे 1 जनवरी 2030 में भी अगर मंडे आ रहा है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो ईयर होगा वो रिपीट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ईयर में जहाँ पे मंडे आ रहा है वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो जब आपका डे रिपीट हो रहा है तो ऑब्वियसली आपका जो पूरा साल है वो भी रिपीट होगा। तो इसी तरीके के कॉन्सेप्ट को अभी हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया, अब चलिए हम आगे इसके ट्रिक के ऊपर चलते हैं कि कैसे वो यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा। तो चलिए हम इसको क्लियर कर देते हैं एक बार। सो अब यहाँ पे आपको निकालना है कि 1997 को कौन सा ईयर आपका यहाँ पे रिपीट करेगा। ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इसको पहले ध्यान से सुन लेना, उसके बाद आपको यहाँ पे समझ में आएगी। अभी आपको शायद थोड़ा सा डाउट है कि मैं क्या करवा रहा हूँ, बट आपको जब इसको पूरा सुनोगे तब आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि मैं यहाँ पे करवा क्या रहा हूँ, ठीक है। तो अब मान लो यहाँ पे 1997 को आपको निकालना है कि कौन सा ईयर इसका रिपीट करेगा सेम एज 1997 का। तो आपको जस्ट क्या करना है, जब भी आपको कोई ऐसा पूछा जाए क्वेश्चन, तो आपका उससे सबसे पहले निकालना है उससे पहले का जो लीप ईयर रहा होगा। अब 1997 से पहले कौन सा लीप ईयर रहा होगा, अब यहाँ पे आ रहा होगा 1996। और यहाँ पे इसमें ईयर गैप कितना आ रहा है, आपका 1 ईयर का गैप आ रहा है। तो जब भी 1 ईयर का गैप आएगा, इसमें आपको क्या ऐड कर देना है, इसमें आपको 6 ऐड कर देना है, इसमें आपको 6 ऐड कर देना है, ठीक है। और जैसे आप इसमें ऐड कर दोगे, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2003। तो मतलब 1997 के बाद जो इसको रिपीट करेगा वो होगा 2003। इसको आप यहाँ पे गूगल पे जाके भी चेक कर सकते हो कि 1997 को 2003 को 1997 का जो ईयर था वो पूरा रिपीट हुआ था एज इट इज 2003 जैसा था। इसके अलावा आप देखना है, आपको अगर कोई दूसरा ईयर पूछते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1998 आपसे पूछता है कि 1998 को जो रिपीट करेगा वो कौन सा ईयर होगा, तो जस्ट आपको ऐसे ही करना है। उससे पहले का आपको हमेशा लीप ईयर देखना है, जो आपका लीप ईयर रहा होगा, ठीक है। लीप ईयर रहा होगा, यहाँ पे आपको कितने साल का गैप आ गया, यहाँ पे आपको 2 साल का गैप आ गया। और जब भी आपका यहाँ पे 2 साल का गैप आएगा तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू ऐड करनी होगी वो 11 ऐड करनी होगी, ठीक है। 11 आप यहाँ पे इसमें ऐड कर दोगे तो 2009 आपका आंसर आ जाएगा। तो मतलब 1998 को जो ईयर रिपीट करेगा वो 2009 होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस तरीके से ही। अब मान लो यहाँ पे आपसे पूछ लेता है 1999 को
कौन सा ईयर यहाँ पे रिपीट करेगा। सेम एज इट इज आप यहाँ पे पहले लीप ईयर लिखो, उससे पहले का जो लीप ईयर रहा होगा 1986 रहा होगा। कितने साल का गैप आ गया यहाँ पे, 3 साल का गैप आ गया, ठीक है। अब 3 साल का गैप जब भी होगा यहाँ पे आपको कौन वैल्यू ऐड करनी है, यहाँ पे आपको 11 यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 11 आप इसमें ऐड कर दोगे, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2010 आ जाएगी। मतलब 1999 को जो यहाँ पे ईयर रिपीट करेगा वो 2010 करेगा, ठीक है। एक बार यहाँ पे सुनते रहो, पूरा बताने के बाद आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, मान लो यहाँ पे आपको 2000 का निकालना है कि कौन सा ईयर यहाँ पे रिपीट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इससे पहले जो ईयर रिपीट करेगा वो कौन सा होगा, ऑब्वियसली 1996 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितने साल का गैप आ रहा है, यहाँ पे 4 साल का गैप आ रहा है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे 4 साल का गैप आएगा आपको यहाँ पे इसमें जो वैल्यू ऐड करनी है वो 28 ऐड करनी है, ठीक है। 28 ऐड कर दोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2028 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 2000 ईयर, मतलब 2000 का जो आपका कैलेंडर है वो जो रिपीट करेगा वो होगा आपका 2028, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब मान लो यहाँ पे आपको निकालना हो 2001 को कौन सा ईयर यहाँ पे रिपीट करेगा, ठीक है। तो इससे पहले आपका कौन सा ईयर होगा, 2000 होगा, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। इससे पहले का जो ईयर आएगा, लीप ईयर हमें निकालना है, वो 2001 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसमें कितने का गैप आ रहा है, 1 ईयर का गैप आ रहा है। और जब भी 1 ईयर का गैप आएगा तो हमें यहाँ पे कितना ऐड करना होगा, 6 ऐड करना होगा। तो जैसे आप इसमें 6 ऐड करोगे आपका आंसर यहाँ पे 2007 आ जाएगा, और यही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 2000 यहाँ पे 1 को जो ईयर को जो रिपीट करेगा वो 2007 होएगा। इसको आप यहाँ पे गूगल वगैरह पे जाके भी चेक कर सकते हो, आपका यही करेक्ट आंसर निकल के आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे इसी से एक क्वेश्चन बन के ये भी आता है कि आपका जो मैक्सिमम ईयर गैप जो होता है लीप ईयर्स में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैक्सिमम ईयर गैप जो होता है लीप ईयर में वो कितना होता है, ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। तो इसका मैं आंसर चाहूंगा आप सभी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैक्सिमम ईयर गैप, मैक्सिमम लीप ईयर गैप कितना होता है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, और मुझे पता लग जाएगा कि यहाँ पे आपको कितनी नॉलेज है नहीं है। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है जो यहाँ पे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इन सभी एग्जाम्स में ये पूछा गया है, ठीक है। इतनी आपको यहाँ पे समझ में आ गई चीजें, तो इसको आप यहाँ पे अभी याद कर लो। ये आया कैसे ये मैं आपको आगे कंटिन्यू करके बताऊंगा। अभी आप यहाँ पे इतना याद कर लो कि जब भी 1 साल का गैप होगा यहाँ पे आपको 6 ऐड करना है, 2 साल का गैप होगा यहाँ पे आपको 11 ऐड करना है, 3 साल का गैप होगा यहाँ पे आपको 11 ऐड करना है, 4 साल का गैप होगा यहाँ पे आपको 28 ऐड करना है। और जब यहाँ पे दोबारा रिपीट होगा तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे आपको आंसर, किस तरीके यहाँ पे आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं एक बार आपको लिखवा देता हूँ, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपीज में अच्छे से लिख लो, ताकि आपका जब नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊँ तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे हेल्प कर सके, ठीक है। फिलहाल मैं इसको इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे आप इसको लिख लीजिए। जब भी ईयर गैप आपका 1 साल का होगा आपको 6 ऐड करना है, 2 साल का ईयर गैप होगा 11 ऐड करना है, 3 साल का ईयर गैप होगा 11 ऐड करना है, 4 साल का ईयर गैप होगा यहाँ पे आपको 28 ऐड करना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है। अब तो आप यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। तो यहाँ पे अब आपका क्वेश्चन बन के आता है, द कैलेंडर फॉर द ईयर 2007 विल बी द सेम फॉर द ईयर, 2007 के समान यहाँ पे कौन सा ईयर होने वाला है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको यहाँ पे लिखना 2007, ठीक है। कौन सा ईयर यहाँ पे रिपीट करेगा, उससे पहले आपको क्या लिखना है कि उससे पहले का लीप ईयर कौन सा था। अब 2007 से पहले का लीप ईयर ऑब्वियसली 2000 यहाँ पे 4 रहा होगा। अब यहाँ पे कितने साल का गैप आ रहा है, 3 साल का गैप आ रहा है। और जब भी यहाँ पे 3 साल का गैप होगा तो यहाँ पे कितना ऐड करोगे, 11 ऐड करोगे। इन वैल्यूज को आप याद कर लेना क्योंकि आपके आगे बहुत काम में आएगी, ठीक है। और जैसे आप इसमें ऐड करोगे इन चीजों को, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना निकल के आ गया, 2018। इट मीन्स जो आपका यहाँ पे 2007 को रिपीट करेगा वो 2018 ईयर होगा। 2018 हमारा एज इट इज 2007 को यहाँ पे रिपीट करेगा। ये चीज समझ में आ गई। अब चलिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन करते हैं, और आगे हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन आने वाला है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन को हमारा आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है और यहाँ पे एसएससी सीजीएल में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमें बहुत ध्यान से करना है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। वैसे तो इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा जो हमने बेसिक में स्टार्टिंग में पढ़ा था वो सारी टेक्निक्स यूज हुई हैं, बट अभी जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आई थिंक आप ठीक से नहीं कर पाओगे। तो चलिए पहले इसको करके देख लेते हैं, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन का बेस क्या था, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया है, If 5th February 2018 was Monday, in which of the following year will be 5th February will be Monday again, ठीक है। मतलब मंडे दोबारा कब रिपीट होगा, यहाँ पे इसमें ये डायरेक्ट पूछा गया है। अगर 5 फरवरी 2018 को मंडे था तो कौन से ईयर में हमारा फिर से मंडे यहाँ पे रिपीट होगा, ठीक है। ये हमसे पूछा गया। तो अभी तक मैंने आपको जो बताया उसमें आप कैसे निकालोगे, सिंपल यहाँ पे 2018 लिखोगे। उससे पहले हमारा लीप ईयर कौन सा आता है, वो होता है हमारा 2016, ठीक है।
2016 यहाँ पे होता है। अब कितने साल का गैप है यहाँ पे? 2 साल का गैप है। जब 2 साल का गैप होता है तो हम कितना ऐड करते हैं यहाँ पे? 11 ऐड करते हैं, ठीक है। 8 और 9 2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 2029, ठीक है, यही आंसर है। बट आप यहाँ पे देखोगे 2029 कहीं भी ऑप्शंस में तो है नहीं, तो अब इट मीन्स ये ऐसा तो नहीं है क्वेश्चन गलत है। अगर आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है तो ऐसा तो नहीं है क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। बट ये क्वेश्चन प्रॉपर सही है, और आपका ये जो आंसर निकल के आ रहा है ये भी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, आप इन चीज़ों को ध्यान से देखो। यहाँ पे पूछा हमसे, डेट पूछी हुई है डायरेक्ट की 5 फरवरी 2018 को क्या होगा, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से समझिए, हमसे पूछा गया है 2018। 2018 आपका क्या है? 2018 आपका यहाँ पे नॉर्मल ईयर है, और 2029 जो निकल के आ रहा है वो भी हमारा एक नॉर्मल ईयर है। कभी भी आपका जो रिपीटेशन होगा वो जब भी आप यहाँ पे नॉर्मल ईयर का निकालोगे तो हमेशा आंसर उसका नॉर्मल ईयर ही आएगा, और जब भी आप यहाँ पे लीप ईयर को लिखोगे तो यहाँ पे हमेशा आपका आंसर यहाँ पे लीप ईयर में आएगा। ये एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ मैं। तो जब भी आप यहाँ पे नॉर्मल ईयर का ईयर निकालोगे तो आपका जो आंसर आएगा हमेशा नॉर्मल ईयर होगा, और जब लीप ईयर का निकालोगे बट तो यहाँ पे लीप ईयर का आएगा, ठीक है। इतनी चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई। सो अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपकी जो ट्रिक है वो यहाँ पे ट्रिक फेल हो गई है। जो हम यहाँ पे ट्रिक यूज कर रहे थे वो यहाँ पे फेल हो गई है बुरी तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोचोगे ट्रिक फेल हो गई तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। देखिए हर ट्रिक में कुछ लूप होल्स होते हैं, और जितने भी हमारे कैलेंडर चैप्टर में लूप होल बनते हैं वो हमेशा लीप ईयर के रिगार्डिंग बनते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे मैं पहले बताता हूँ। यहाँ पे इस क्वेश्चन को जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो 2024 होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे आप उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है, अब देखिए ये आपका एक लीप ईयर है, ठीक है। तो नॉर्मल ईयर कभी भी लीप ईयर को यहाँ पे रिपीट कर ही नहीं सकता है, नहीं कर सकता। तो कभी भी ये चीज़ याद रखना, नॉर्मल ईयर हो गया आपका और आपका एक लीप ईयर हो गया, वो कभी भी यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे पूरा रिपीट नहीं कर सकता। ये रिपीट यहाँ पे कब तक कर सकता है? जैसे कि 28 फरवरी 29 फरवरी जब तक आएगी, ये 29 फरवरी तक यहाँ पे रिपीट कर सकता है। उसके बाद तो यहाँ पे पूरा चेंज हो जाएगा। और यहीं पे आप देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे डेट पूछी हुई है हमसे 5 फरवरी 2018, मतलब फरवरी के महीने तक तो यहाँ पे रिपीट कर सकता है। उसके बाद हमारी डेट चेंज हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे इसके कॉन्सेप्ट को डीप तरीके से समझते हैं कि कैसे होगा। चलिए यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि 1997 को यहाँ पे कौन सा ईयर रिपीट करेगा, उससे पहले निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1996 लिखोगे और इसमें कितना ऐड कर दोगे, 6 ऐड कर दोगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको इसका आंसर पता लग जाएगा। यहाँ पे आपके इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2003 आ जाएगा। 1997 को ये रिपीट करेगा, ठीक है। उसी तरीके से मैंने आपको बताया था 1998 को यहाँ पे कौन सा ईयर रिपीट करेगा। जस्ट आप पहले यहाँ पे नॉर्मल इसका लीप ईयर लिख लोगे और उसके बाद यहाँ पे इसमें 11 ऐड कर दोगे, ठीक है। 11 ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा 2009, मतलब 1998 को 2000 यहाँ पे रिपीट करेगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हम देख लेंगे कि हमारा 1999 को कौन सा ईयर रिपीट करेगा। सेम है, हम यहाँ पे लीप ईयर लिख लेंगे और यहाँ पे इसमें 11 को ऐड कर देंगे, ठीक है। 11 को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें मिलेगा हमारा लीप ईयर जो कि हो जाएगा 2010, ठीक है। 1999 को 2010 यहाँ पे रिपीट करेगा, ठीक है। तो अभी इस कॉन्सेप्ट से, जैसे कि पहले मैंने कहा था ये ट्रिक नहीं है, ये आपका एक कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे क्लियर करेंगे उसको समझते हैं, ठीक है। इसको क्लियर करने के लिए यहाँ पे आपको एक चीज लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम 1997, 1998, 9, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2000, यहाँ पे 11, ठीक है। यहाँ तक हमने इनके ईयर्स को लिख लिया, ठीक है। अब आपको एक चीज़ समझनी है, ठीक है। 1997 में कितने ऑड डेज आते हैं आपके, एक ऑड डे होता है। 1998 में कितने ऑड डे होते हैं आपके, एक ऑड डे होता है। 99 में कितने ऑड डे होते हैं, एक। 2000 में कितने ऑड डे होते हैं आपके, दो, क्योंकि एक लीप ईयर होता है ना। इसी तरीके से यहाँ पे कितने ऑड डे हो गए, एक, 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 दो, एक, 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 दो, एक, एक, और ये हमारा एक ऑड डे होता है, ठीक है।
अब हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में, अब हमने हमारी ट्रिक्स में यहाँ पे क्या यूज़ करा है। अब हमें मान लो ये हमें 1997 का निकालना था, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इनको ऐड करते हुए चलना है, ठीक है। अब इनको हमें ऑड डेज जो है हमें उनको प्लस करते हुए चलना है, ठीक है। 1 + 1 2 3 4 5 6 7। जैसी 7 आ जाना है आपको यहाँ पे रुक जाना है, ठीक है। जैसे ही आपका 7 आया आपको यहाँ पे रुक जाना है, ठीक है। और यहाँ पे 7 को 7 से यहाँ पे आपको डिवाइड कर देना, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डेज ये वाले फिनिश हो गए। सो आपका यहाँ पे जो आंसर निकल के आ रहा है 1997 को जो डे रिपीट करेगा वो कौन सा करेगा, ईयर रिपीट करेगा 2003। और हमारे यहाँ पे आंसर क्या आ रहा था 2003। समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक और बार करते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे निकालना है 1998 को कौन सा यहाँ पे रिपीट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप प्लस करो 1 + 1 2 3 4 5 6 7। 7 जैसे आ जाए यहाँ पे रुक जाओ, ठीक है। और यहाँ पे आप 7 से 7 डिवाइड करोगे 0 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आपका 1998 को जो ईयर रिपीट करेगा वो होगा आपका यहाँ पे 2004, ठीक है। और हमारी यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो 2009 आ रहा है। मतलब हमारी ट्रिक से जो आंसर आया वो 2009 आया, और जो हमारा इसको प्लस ऐड करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो 2004 आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे ट्रिक फेल हो रही है, और जहाँ पे ट्रिक फेल होती है वहीं पे एग्जामिनर हमारे एक क्वेश्चन बिल्ड कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देने की नीड है। मैंने अभी यहाँ पे बोला था कभी भी नॉर्मल ईयर लीप ईयर के सेम यहाँ पे हो ही नहीं सकता है, कभी सेम नहीं होगा यहाँ पे। और आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपका जो आंसर आ रहा है 2004 वो एक लीप ईयर है, और हमें यहाँ पे एक नॉर्मल ईयर के कंपैरिजन में निकालना है। 2004 यहाँ पे रिपीट करेगा, कब तक करेगा, यहाँ पे 29 फेब तक रिपीट करेगा बस। उसके बाद का वहाँ पे वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो जब भी आपको इस तरीके का आएगा तो आपको वहाँ पे ऐड करते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितनी बार ऐड करोगे, 14 तक यहाँ पे आप इसको ऐड करोगे। 1 + 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और जैसे ही आपका यहाँ पे 14 आएगा आपको वहाँ पे रुक जाना है। 14 को आप यहाँ पे डिवाइड करोगे 7 से, तो यहाँ पे आपका कितना रिमाइंडर बचेगा, 0 बचेगा। और यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो 2009 आ जाएगा। और हमारी ट्रिक से भी जो आंसर आ रहा था वो 2009 आ रहा था। दैट मीन्स 2009 इज द राइट आंसर। ये इतना आपको समझ में आया? आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि नॉर्मल ईयर का आप निकाल रहे हो, लीप ईयर का आप निकाल रहे हो। नॉर्मल ईयर का निकाल रहे हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आपका आंसर आया है वो नॉर्मल ही होना चाहिए। कभी भी आपका लीप ईयर अगर यहाँ पे निकल के आ रहा है तो दैट मीन्स वो इनकरेक्ट है। और आपको यहाँ पे लीप ईयर निकालने और यहाँ पे आपको नॉर्मल ईयर निकालने के लिए कौन सा कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, जब तक आप आपका नॉर्मल ईयर का आंसर आ नहीं जाता है, ठीक है। तो ये अब आपका बहुत बेसिक था जो स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था कि कितने बार आपको यहाँ पे ऐड करना होगा वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपका जितने भी ऑड डेज हैं उनको यहाँ पे आपको उतने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे ऐड करना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि हमारा 2004 भी तो रिपीट कर रहा है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल यहाँ पे रिपीट कर रहा है, बट यहाँ पे एक डेट तक रिपीट कर रहा है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन की भी वही डिमांड थी। यहाँ पे एक डेट दी हुई है, यहाँ पे एक लिमिटेशन दी हुई है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर यहाँ पे सिर्फ इतना पूछा जाता, डेट को हटा दो कि 2018 को यहाँ पे मंडे था, तो नेक्स्ट ईयर यहाँ पे कौन सा, मतलब कि नेक्स्ट टाइम यहाँ पे 2018 मंडे कब कौन सा रिपीट करेगा, इस टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन बनता, तो यहाँ पे आप आराम से कर देते, ट्रिक को यूज करके आप आराम से इसको कर देते। बट वही यहाँ पे एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन बिल्ड करा और यहाँ पे एक लिमिट लगा दी कि 5 फरवरी डेट दे रखी, 2018 का यहाँ पे मंडे था। तो नेक्स्ट टाइम बताइए कि 5 फरवरी 2018 5 फरवरी को मंडे कब होगा, वो ये वाले ईयर बताए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेट दे रखी है। तो सेम अब अभी आप यहाँ सेम अभी आपने देखा कि यहाँ पे 2004 आपका निकल के आया। तो 2004 में 28 या 29 फरवरी तक पूरा कैलेंडर सेम रहा होगा। तो उसी लूप होल को यहाँ पे आपको यूज करना और यहाँ पे आपको अपना आंसर निकालना है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। चलिए अब हमारे इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आप यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आराम से यहाँ पे कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। इसका प्रॉपर एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना या अपनी नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि ये आपको आगे बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पे रिपीट करते हैं, ठीक है। अब चलिए आज फिर से वही करते हैं, ठीक है। हमें 2018 को यहाँ पे रिपीट करवाना है, ठीक है। तो 2018, ठीक है। इससे पहले का लीप ईयर कौन सा होता है, 2016। कितने साल का गैप है, 2 साल का गैप है। और जब 2 साल का गैप होता है तो कितना ऐड करते हैं, यहाँ पे 11 ऐड करते हैं, ठीक है। 8 और 1 9 2, और यहाँ पे 2029 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। 2018 को यहाँ पे
2029 यहाँ पे रिपीट करेगा, बट हमारा 29 यहाँ पे अगर ऑप्शन में नहीं है तो हमें अब उससे पहले का ईयर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे पहले का देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही जो मैंने अभी आप बताया पूरा बेसिक हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी ट्रिकी क्वेश्चन हो गया ना, क्योंकि हमें 29 दिया नहीं है और 29 हमारा एक करेक्ट आंसर है, बट यहाँ पे इन्होंने पूछ रखा है 5 फरवरी दे रखा है, तो हमें अब ये देखना कि 5 फरवरी है, मतलब ये कब तक यहाँ पे रिपीट करेगा। उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और यहाँ पे 28, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, 2029। अब यहाँ पे आपको इसके ऑड डेज निकाल लेने हैं, ठीक है। वो क्या होंगे, 18 में कितना होगा 1, 19 में 1, 20 में 2, 21 में यहाँ पे 1, 22 में यहाँ पे 1, 23 में 1, 24 में 2, 1, 1, 1, 2 और यहाँ पे 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें ऐड करना है, ठीक है। ऐड करना है, कब तक ऐड करना है, 1 + 1 2 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे 7 आ गया, आपको यहीं पे रुक जाना है, ठीक है। आपको यहाँ पे यहीं पे रुक जाना है। यहाँ पे आप 7 को 7 से डिवाइड कर दोगे, यहाँ पे आपका 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका 2024 जो ईयर निकल के आ रहा है, मतलब 2024 में 29 फरवरी तक आपका ये वाला ईयर 2018 पूरा एज इट इज यहाँ पे रिपीट होगा, टिल 29 फेब, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया, और आपके ऑप्शन में भी देख सकते हैं यहाँ पे 2024 यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 5 फरवरी 2018 हमसे मंडे पूछा गया, ठीक है। तो जब ये 29 फरवरी तक यहाँ पे रिपीट हो रहा है सेम एज इट इज, तो यहाँ पे आपका 5 फरवरी भी इसमें इंक्लूड ही हो रहा होगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे इसमें आंसर क्या आ जाएगा, 2000 यहाँ पे 24 आ जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे इस तरीके से 1 बाय 1 करके देखना पड़ेगा कि आपका यहाँ पे कौन सा ईयर यहाँ पे कब तक यहाँ पे रिपीट हो रहा है, और जब तक वो रिपीट करना होगा और जब तक वो यहाँ पे रिपीट कर रहा होगा उसी बेसिस पे यहाँ पे आपको अपने ऑप्शंस देखने होंगे, और वहीं से यहाँ पे आपको आंसर का पता लग जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, आई होप ये सारा आपको अब समझ में आएगा बहुत अच्छे से। आपको जस्ट क्या करना है, आपको ईयर्स को 1 बाय 1 यहाँ पे करके देखना है, और उसके बाद आपका जो ईयर निकालना है आपको उस पर आगे आपको देखना है कि कौन सा आपका बैठ रहा है कौन सा आपका नहीं बैठ रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया, बहुत इजी तरीके से 1-2 बार आप इस चीज़ को रिपीट करोगे तो और भी अच्छे तरीके से आपका यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं विच ईयर विल रिपीट द ईयर 1896, ठीक है। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी आपका एसएससी सीजीएल रेलवे और यहाँ पे दिल्ली पुलिस में भी है क्वेश्चन आपका रिपीट हो रखा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है और क्या निकल के नहीं आ रहा है। तो चलिए अब हमारे इस क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है। क्या करना उसी तरीके से आपको करना है, 1896 को कौन सा ये रिपीट करेगा उससे पहले का आपको यहाँ पे लीप ईयर देखना है, तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पे आपका 1892 आ जाएगा, ठीक है। कितने साल का गैप है, 4 साल का यहाँ पे आपका गैप है। कितने साल का गैप है, 4 साल का यहाँ पे गैप आ रहा है आपको, और जब 4 साल का गैप आता है तो कितना ऐड करते हैं हम इसमें, 28 ऐड करते हैं, ठीक है। तो 6 8 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 14 9 और 1 10 13 13 का 9 10 सॉरी 12 आ जाएगा यहाँ पे। 8 8 9 10 14 9 10 11 12 आ जाएगा यहाँ पे, 8 और 1 9, और यहाँ पे आपका एक आ जाएगा, मतलब 1924 आपका जो होगा वो यहाँ पे आपका रिपीट करेगा, ठीक है, 1896 को। बट अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 1924 तो यहाँ पे आप कहीं पे ऑप्शन में ही नहीं है, तो अब ऐसा तो नहीं है हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। एग्जामिनर में ट्रिकी क्वेश्चन दिया है, तो जब ट्रिकी क्वेश्चन दिया है तो उस ट्रिक को अपने बेसिक से यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे एक बार इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है, तो हमारा यहाँ पे 18
1896 को कौन सा ये रिपीट कर रहा है, 2024 रिपीट कर रहा है, जो कि हमारे यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप मेरे को एक बात बताओ, 1896 को जब 4 साल यहाँ पे इसमें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1900 आ जाएगा। उसके 4 साल के बाद यहाँ पे एक लीप ईयर आएगा, ठीक है। उसमें दोबारा यहाँ पे 4 साल ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1904 आ जाएगा, जो कि आपका एक लीप ईयर होगा, ठीक है। बट अब एक मेरे को बात बताओ, जब हमने हमारी फर्स्ट क्लास करी थी तब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, 1900 हमारा क्या एक लीप ईयर होता है? बिल्कुल नहीं होता। आप इसको यहाँ पे 400 से डिवाइड करके देखो, ये डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, दैट मीन्स ये हमारा लीप ईयर नहीं है। तो 1896 के बाद जो लीप ईयर आ रहा है वो सीधा 1904 यहाँ पे लीप ईयर आ रहा है। और जो मैंने आपकी स्टार्टिंग क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा था कि एक लीप ईयर में मैक्सिमम गैप कितना होता है, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे 8 आपका आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे आपका एसएससी रेलवेज में इन सब क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम ईयर गैप होता है लीप ईयर का, वो यहाँ पे आपका 8 ईयर्स होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको जो 1896 के बाद यहाँ पे आपका जो आंसर आ रहा है, लीप ईयर हो रहा है, वो यहाँ पे आपका 1904 आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको किस तरीके से करेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन हमारा पूरा बेसिक से करा, 1896, 97, 98, 99, 1900, 901, 902, 903, 904, 905, 6, 6, 7, 8, ठीक है। कितने गैप, कितना इसमें लीप ईयर है, एक 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 एक, और इसमें भी हमारा एक ही आ रहा है क्योंकि हमारा एक लीप ईयर नहीं है, ठीक है। एक एक एक, दो, एक एक एक, और हमारा ये 2, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इसमें ये 2 लीप ईयर, इसमें 2 ऑड डेज होंगे क्योंकि एक हमारा एक लीप ईयर है, ठीक है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। जैसे हमारा 14 आ जाएगा आपको यहाँ पे यहीं पे रुक जाना है, ठीक है। 14 को आप यहाँ पे 7 से डिवाइड करोगे, आपका 0 ऑड डेज यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आपका आएगा 1908। तो हमारा जो 1896 को जो ईयर हमारा रिपीट करेगा वो 1908 करेगा, और 1908 ही हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। आपको ये ट्रिक समझ में आई, आपको ये पूरा बेसिक समझ में आया। देखिए स्टार्टिंग में हमने पहले क्या सीखा कि आपको अगर यहाँ पे कोई ईयर दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे उसका पहले लीप ईयर निकालना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जितना भी ईयर गैप आ रहा है उस हिसाब से आपको यहाँ पे 6, 11, 28 यहाँ पे उसमें ऐड करना है, ठीक है। फिर हमारा क्या प्रॉब्लम आया, फिर हमारे यहाँ पे ट्रिक कहाँ पे फेल हुई कि अगर यहाँ पे उसने कोई हमें डेट मेंशन कर रखी है 29 फरवरी और 5 फरवरी, इस तरीके की फैब वाली डेट आ रखी है, तो हमें यहाँ पे इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को करना, पूरा एक एक ईयर का एक एक करके निकालना है, ताकि हमारा उसमें कोई बीच में ऐसा ईयर आ रहा हो जिसमें हमारा 29 फरवरी 5 फरवरी तक हमारा सेम ईयर रिपीट कर रहा हो, तो हम क्वेश्चन को उस तरीके से कर पाएँ, ठीक है। फिर आते हैं हमारे इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे हमसे साथ क्या पूछा गया था, 1896, ठीक है, जो कि हमारा खुद एक लीप ईयर था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हमने पहले क्या करा, वही हमने लीप ईयर निकाला और उस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करा, ठीक है। लेकिन जब हमने हमारा लीप ईयर निकाला तो हमारे ट्रिक की वाली उससे आंसर गलत आया, ठीक है। क्यों गलत आया, क्योंकि हमारा जो 1900 था वो हमारा लीप ईयर था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो ये एक सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर को हम डिवाइड करते हैं 4 से नहीं 400 से, और वो 400 से नहीं डिवाइड हुआ, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को इस तरीके से करा। और जब हमने करा तो हमें पता लगा यहाँ पे जो राइट आंसर आ रहा है वो 1908 आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई। इस कॉन्सेप्ट को आप जब तक 1, 2, 3 बार यहाँ पे रिपीट नहीं करोगे, आपको यहाँ पे चीज़ें थोड़ा हो सकता है मुश्किल है समझने में। तो इसलिए मैं आपसे करूँगा हमारे आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस को दे रखा है इसी से रिलेटेड। आप वहाँ पे जब 60-10 क्वेश्चनों को कर लोगे तो आपको जब नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आपको वहाँ पे वो बहुत अच्छे से समझ आ पाएंगे। इसके अलावा गाइस आज के लिए बस इतना ही। आप इस कॉन्सेप्ट को मैं चाहूँगा अच्छे से यहाँ पे स्टडी करें, अच्छे से इसको एक बार यहाँ पे समझ लें, उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और हमारा जो कैलेंडर चैप्टर बचा है वो सिर्फ एक क्लास का और बचा है, जिसमें हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि हमारी ऊपर वाली डेट अगर बड़ी है और नीचे वाली छोटी है तो हमें उसको किस तरीके से करना है। इसके अलावा यहाँ पे हमने जो पहले आपसे बोला था कि हमारे जो कोड्स आते हैं वो किस तरीके से हम निकालते हैं, उन कोड्स को हम यहाँ पे निकालना सीखेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले इन क्वेश्चंस के, इस कॉन्सेप्ट्स के यहाँ पे आप रिवीजन कर ले 1-2 बार, ताकि जब नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करना शुरू करें तो वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। अपने सारे जो भी डाउट्स है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ
सकते हैं। और डाउट सेशन रखने के बाद हम इसका टेस्ट भी करेंगे। टेस्ट में यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि आपको यहाँ पे कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया। तो चलिए गाइस, अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।